हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का आगे का टर्म समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम समझेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बता दूं, आना ये क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्ज़ाम में, तो बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अगर समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज हम कल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेस गिवन टेक्नोलॉजी। मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है कि कोई रिसोर्सेस आपको दे दे और उसमें आप डिफरेंट पॉसिबिलिटी जो प्रोडक्शन की कर सकते हो उसे बताना ही और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। और रिसोर्सेस आपके फिक्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम टेक्नोलॉजी सेम रिसोर्सेस के साथ। अच्छा, अब इसको समझते हैं एग्जांपल से कि मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपए आपके फादर ने दे दिया। ठीक, अब आपके पास दो ऑप्शन है। आपको बताया था कि इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही यही है, रिसोर्सेस है, अल्टरनेटिव यूज। तो 10 करोड़ रुपए आपके पास है। अब इससे आप या तो शूज बना सकते हो या मतलब एक तरह से शूज की इंडस्ट्री डाल सकते हो, फैक्ट्री डाल सकते हो प्रोडक्शन की, या शर्ट की डाल सकते हो, या सम शूज एंड सम शर्ट। क्योंकि दोनों में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कुछ तो किसी में कटौती करनी पड़ेगी, तब किसी को आप बढ़ा सकते हो। या केवल शूज करो या केवल शर्ट करो, या दोनों को करो तो एक में कटौती, दूसरे में थोड़ा बढ़ोतरी आप कर सकते हो। तो ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग ऑल दीज पॉसिबिलिटी एंड यू गेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब वही हम पॉसिबिलिटी या संभावना, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, समझेंगे कि कैसे संभावना बन सकती है और नीचे का ग्राफ भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमने ग्राफ भी समझना है और साथ में इसको भी देखना है। तो सबसे पहले आप याद रखिए, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपको शर्ट को दिखा दिया आपने और वाई एक्सिस पे आपने शूज को दिखा दिया। ठीक, आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक्सिस पे शर्ट को और एक एक्सिस पे शूज को दिखाया। अब बोल रहा है एट आर ऑल रिसोर्सेस आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट ओनली। अब यहाँ आर पे कहाँ पर है? देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो आर पॉइंट पे अगर हम केवल रिसोर्सेज शर्ट पे ही लगा दें, मतलब प्रोडक्शन 10 करोड़ रुपए केवल शर्ट के में ही इन्वेस्टमेंट कर दे, तो मैक्सिमम हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं? ओ आर तक। कितना कर सकते हैं? ओ आर। और अगर एट एस ऑल रिसोर्सेज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शूज ओनली। अब अगर आप शूज के प्रोडक्शन तक देखते हो, अगर केवल शूज इंडस्ट्री में जाते हो तो आप केवल मैक्सिमम कितना लगा सकते हो? ओ एस यानी एस पॉइंट तक लगा सकते हो। लेकिन उस केस में फिर आप शर्ट का प्रोडक्शन जीरो करोगे, केवल आपका प्रोडक्शन किसका होगा? शूज का होगा। मीन्स ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है ओ आर शर्ट के लिए और इसका मैक्सिमम पॉइंट शूज का ओ एस है। अब अगर हम बिटवीन एस और आर के बीच में देखते हैं कि यार दोनों का अगर करें तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अगर दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दें, तो आप ये समझो ए इंडिकेट मोर शूज लेस शर्ट। अब ए इंडिकेट से समझने से पहले हम पहले इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ओ एस और ओ आर आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा प्रोडक्शन में आप कमी करते हो और एक तरह से अगर मान लीजिए आप प्रोडक्शन शूज का केवल जी पॉइंट तक करते हो, ओ जी तक कितना करते हो? ओ जी। तब अगर आपने यहाँ शूज का प्रोडक्शन कम किया यानी कम पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप वही शर्ट में पैसा लगा सकते हो और आपका प्रोडक्शन हो सकता है ओ एच तक। किधर हो सकता है? ओ एच तक। या इसको दूसरे वे से समझते हैं कि अगर आपने शर्ट का प्रोडक्शन ओ आर तक ना करके कहा शर्ट में पैसा कम इन्वेस्ट करें, ओ एफ तक ही प्रोडक्शन किया, मतलब पैसा कम लगाया, ओ एफ तक ही किया, तो आपने इधर से शर्ट के प्रोडक्शन को कम किया, तब आप वो बचे हुए पैसे को शूज इंडस्ट्री में लगा सकते हो। तो वो आपको ओ ई तक प्रोडक्शन आउटपुट दे सकता है। मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी का प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, सिंपल वे में। ठीक। अच्छा,
अब अगर इस ग्राफ में समझते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो एस आर बनता है, एस आर। एस मैक्सिमम पॉइंट शूज का था और आर मैक्सिमम पॉइंट शर्ट का था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, एक सिंपल वर्ड में, अगले वीडियो में इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब शूज का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, शर्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एफ एच शर्ट, एफ एच शर्ट्स, जैसे यहाँ 2 पॉइंट इसने लेके लिया है कि एफ और एच पॉइंट, तो अगर हम एच पॉइंट पे प्रोडक्शन करते हैं तो ओ एच पॉइंट पे शर्ट का, तो शूज़ का प्रोडक्शन ओ जी पॉइंट तक कर सकते हैं। मतलब शर्ट को अगर बढ़ा रहे हैं तो शूज़ को हम कम प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, तो ये जो एफ एच पॉइंट है जो आपने बढ़ाया है प्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एफ एच जेड, वो इज इक्वल टू किसके है, ईजी शूज। ईजी शूज ई और जी पॉइंट, क्योंकि अगर पहले आप एफ तक प्रोडक्शन कर रहे थे शर्ट का, तो शूज का प्रोडक्शन आप ई पॉइंट तक कर सकते थे। लेकिन आपने अगर शर्ट को बढ़ाया, ओ एच तक किया, तो शूज के पॉइंट को आपको ओ जी तक ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहा है एफ एस जेड की, जो आपने यहाँ शर्ट का प्रोडक्शन एफ से एच पॉइंट तक बढ़ाया, वो सेक्रीफाइस किया ई से जी तक पॉइंट का, किसका, शूज का। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको भी आगे अब समझेंगे इसकी डिफिनेशन। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन कमोडिटी वाई जो कि आपकी ईजी थी, एंड चेंज इन कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू ए सी, जो आपकी डेल्टा वाई है, जो आपने कमी दिखाई, शूज का प्रोडक्शन कम किया था, किसके प्रोडक्शन के लिए, शर्ट के लिए, जो कि कितना बढ़ा था गेन, डेल्टा एक्स, तो वो सी बी पॉइंट। तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इसको तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एडिशनल यूनिट ऑफ शर्ट इन टर्म ऑफ द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ शूज। और ये जो बीच की पॉसिबिलिटी बनी, जो एक कर्वी शेप लिया इसने, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। ये अभी लंबा प्रोसेस है, इसको अभी और समझेंगे, डीपली समझेंगे। तो केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है। आई होप आपको कुछ इंट्रोडक्शन इसका मिला होगा, हम इसको और आगे अब डीपली समझेंगे। थैंक यू।